Welcome back, ladies and gentlemen. The murder of Hindu businessman M.L. Bindru was not an ordinary terror attack. This was a part of a targeted hate plot unleashed by terrorists to establish Ghazwa-e-Hind. But while the Betis of Kashmir have taken on the mantle to fight the forces of the caliphate, political leaders who ought to be custodians of Kashmiriyat have refused to call out the hate attack for what it is, an act of bigotry and communalism. Brave daughter of M.L. Bindru, Smriti Bindru, declared that the murder of her father will not crush her spirit and that her father was a fighter and died like a fighter. Sheen Pandita, daughter of slain Sarpanch Ajay Pandita, also slammed the Islamists left, right and center for targeting those who are at the front for serving humanity. India must hear these voices today, especially those who leave no stone unturned to back terror. Listen in to these fearless voices. आपने आज बहुत करेजियसली बोला, सुबह से आप बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पर, लेकिन उनका एसोसिएशन जो है कश्मीर के साथ बहुत पुराना रहा है। देखिए, उनका एसोसिएशन कश्मीर के साथ बहुत पुराना रहा है और वो जितने नेकदिल इंसान थे और जितने मेहनती इंसान थे और वो जितने अच्छे इंसान थे, सिर्फ इसीलिए मैं बाहर आके दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि उनने क्या खोया है। चाहे किसी एक इंसान को समझ आए या ना आए कि वो क्या थे, बट मैंने तो अपना एफर्ट डाल दिया। उनकी सोल अभी भी यहाँ पे होगी और जब उनकी सोल मुझे देखेगी कि दिस डॉटर आई एम अ शाय पर्सन, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं बहुत कम बात करती हूँ, बट अगर उनकी सोल, क्योंकि वो एक फेयरलेस इंसान थे, ठीक है, मुझे बचपन से ना बहुत धड़ाके से ऐसे, मतलब वो तो अलग ही इंसान थे। सो आई वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड who Makhanlal Bindru was. If you have killed his body, you can't kill his spirit. He is alive. अभी तो सिर्फ हम उनका शरीर जला के आए हैं और नफरत से, हेट्रेड से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ प्यार से ही सब कुछ होगा, राइट? और जो उनने किया है वो शायद किसी को रियलाइज़ भी ना हो कि उस इंसान को रियलाइज़ भी ना हो उसने क्या किया हो, ठीक है ना? बट शायद अगर कुछ कश्मीरीज़ को रियलाइज़ हो जाए कि ये गलत रास्ता है, हिंदूज मुस्लिम फाइटिंग, ये अल्लाह का रास्ता तो हो ही नहीं सकता, ये प्यार का रास्ता, अल्लाह का रास्ता तो प्यार का, नेकी का, काइंडनेस का रास्ता होता है। क्या ये वो वाला रास्ता है? ये तो बिल्कुल भी वो वाला रास्ता नहीं है। एंड आई नो टुडे ही विल बी प्राउड ऑफ मी and he'll give a pat on my back ki Simriti, even though your father is dead, you're fearless, you're not getting scared, you're coming out into the world and speaking out into the world and praising your father. That's Smriti Bindru. He has made fearless children. He has made his wife fearless. His wife sits in the shop in the middle of Lal Chowk. That is Makhanlal Bindru. Did he ever express apprehensions being in Kashmir because he was the person who never left? वो ना एक निडर इंसान थे। अगर वो डरते तो वो 1990s में ही चले जाते। मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि बेटा अगर तुम डर गए तो मर गए, है ना? तो वो मुझे ऐसा कहते थे कि अगर तुम एक दिन डरोगे तो जिस दिन तुम डर रहे हो उसी दिन तुम्हारी मौत हो रही है, तो मैं रोज क्यों मरूं? जिस दिन मरना होगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। एंड आई विल डाई विद माई शूज ऑन। दैट इज व्हाट ही सेड एंड ही डाइड विद हिज शूज ऑन। आज आपने देखा होगा दुनिया में हाउ इज ही, मतलब ऐसे कैमरास तो मैंने एक्टर्स की इसमें देखा हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, ही जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। वाओ, ही वाज फियरलेस. He was so strong human being. I wish I get 1% of his good qualities. I really wish I get that. आज आपसे ज्यादा बेहतर ये दर्द कौन समझ सकता है जो इस समय बिंद्रू फैमिली के ऊपर हो रहा है। उनकी डॉटर भी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे आप किस थे उस सिचुएशन में। क्या कहना चाहेंगे आप? First of all, I really want to say कि hats off to that girl because उनकी इतनी हिम्मत इस टाइम पे, आई रियली नो कि कितना मुश्किल होता है उस टाइम पे हिम्मत रखना, बिकॉज इट इज़ अ टाइम जब हम वी टोटली गेट ब्रेक डाउन, हम सब कुछ अंदर से ना सब कुछ टूट जाता है, बट फिर भी वो सब कुछ इकट्ठा करके अपनी स्पिरिट को ऐसे जगा के रखना एंड सेइंग ऑल दैट थिंग्स, नॉट सेइंग, इनफैक्ट फीलिंग दैट पावर इन यू, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील. स्टे स्ट्रांग ऑलवेज, हमेशा स्ट्रांग रहिए आप. एंड यू आर ऑल्सो ग्रेट डॉटर टू योर फादर.
आप बिल्कुल भी डरना मत किसी से, जो भी आपने कहा है उसी पे चलना, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हाँ, बहुत मुश्किलें आती हैं जाती हैं, हैपन्स, मेरे साथ भी हुआ सेम थिंग। मेरे को तभी आई कैन फील दैट हाउ मच इन पेन यू वर दैट टाइम। आई वॉन्ट टू आस्क दीज क्वेश्चंस कि आप उन लोगों को मार रहे हैं जो भला कर रहे हैं लोगों का, विच आर सर्विंग पीपल ओवर देयर। ना वो किसी धर्म को मान रहे हैं, ना वो किसी कास्ट को मान रहे हैं, ना वो मतलब वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑन द ट्रैक ऑफ ह्यूमैनिटी। और अब उन लोगों को मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या मिलता है ऐसे लोगों को मार के? क्या मिलता है? एक फैमिली को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक लड़की वहां जिन्होंने अभी पता नहीं कितने सपने देखे होंगे कि मैं अपने फादर को जैसे मैंने देखे थे कि मैं अपने फादर को ऐसे प्राउड फील कराऊंगी, मैं अपने फादर को ऐसे प्राउड फील कराऊंगी, आई विल बी ऑन द टॉप फ्लोर, आई विल बाय माय कार, माय हाउस, आई विल से माय फादर अब आप रेस्ट कीजिए, नाउ आई विल वर्क फॉर यू, आई विल डू एवरीथिंग, एंड यू जस्ट किल देम। उनका सपना ही तोड़ देते हैं आप सारा का सारा। क्या मिलता है? यू गेट नथिंग, कुछ नहीं मिलता है इससे। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इससे नफरतें बढ़ती हैं। मेरे पापा, मैं बोल सकती थी कि हाँ ठीक है वो सरपंच थे तो कश्मीरी पंडित थे, मारे गए। द बिंद्रू सर, वो तो लोगों को सर्व करते थे ना वहां पे, कोरोना में काम करते थे वहां पे, जिस टाइम पे सारे छुप जाते थे। उनका क्या मुद्दा था मारने का? मुझे तो अब रीजन ही समझ नहीं आता कि व्हाई दे आर किलिंग दोज पीपल एंड व्हाई दे आर स्पेशली कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दे एक्चुअली स्ट्रेंथ कलेक्ट करना सर, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जब मैंने उनकी डॉटर का इंटरव्यू देखा था, आई वॉज ऑल्सो, बिकॉज मैं वो फील कर पा रही थी, मैं समझ रही थी कि अंदर से वो शिवर कर रही होंगी बट बाहर से जता नहीं रही है, बिकॉज शी हैज टू बी ब्रेव, वरना उनकी फैमिली को कौन देखेगा? इतने लोगों की बद्दुआएं लेके कहाँ जाएंगे? ऊपर वाला बैठा है, उसको जवाब देना है। एंड दिस इज अगर हम ऐसे बात करें, दिस इज कलयुग। यहाँ जो जैसा बोता है ना, वो इंस्टेंट वैसा पाता है। एंड आई विल प्रे कि आपकी फैमिली के साथ कभी ऐसा ना हो। What does one say to these daughters, Smridhi, Bindru, and Ajay Pandita's daughter? I mean, the words that are said. And let me introduce to you, ladies and gentlemen, Majid Haidari, who's joining Gaurav Bhatia on this debate. Majid Haidari, आपने सुना, दो लड़कियां, हौसले बुलंद हैं, आप किसी का हौसला नहीं तोड़ सकते। और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बहुत डिबेट्स करी है हमने इस चैनल पर, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज भी आप यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए? क्या गलती थी मक्खनलाल बिंद्रू की कि कोरोना में वहां बैठकर दवाइयां दे रहे थे सबको? क्या यही गलती थी उनकी? क्या यही गलती है उनके बच्चों की कि उनकी बाप कश्मीरियों की सेवा कर रहा था, नहीं पूछ रहा था किसी से कि कोई हिंदू है कि मुसलमान, बस दवाइयां दे रहा था? यही गलती है उनकी कि उनको पाकिस्तान के टेररिस्ट ने शूट कर दिया इस तरह से, कोल्ड ब्लड में? माजिद हैदरी, करनी है आपको पाकिस्तान से बातचीत? और आप मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं वो सही है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है, याद होंगे आपको, terrorists are sons of the soil, make efforts to save them. I want to ask you, Majid Haidari, terrorists sons of the soil लगता है आपको आज भी, स्मृति बिंद्रू की बात सुनने के बाद भी? Narika Saiba, firstly, my heartfelt condolences to the bereaved family and my salute. कंडोलेंसेस की लिप सर्विस मत करिए, क्योंकि आए दिन आप कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए। आज पाकिस्तान के मुद्दे पर बताइए। ये पाकिस्तान से जो आते हैं प्रेम पत्र लेकर, गोलियां लेकर, वहां पर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को मारने के लिए, उनके बारे में बताइए। वो कश्मीरी नहीं है। Makhanlal Bindru was a family member of every Kashmiri because he was a household name.
मक्खन लाल बिंद्रू को हम फैमिली मेंबर मांगते थे. He was like a Sanjeevani booty for the people of Kashmir. People from Kupwara to Kulgam would come to Srinagar to buy medicine from his shop. He was like a family member for everybody. And he was that brave soldier who stood back in Kashmir in 90s to आज the कह people of दीजिए Kashmir. पाकिस्तान And you want मुर्दाबाद. me to आज कह दीजिए divert कि ये attention from this टेररिस्ट जो आते हैं sensitive topic. पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान को भी कंडेम करते हैं और इन टेररिस्ट को भी. कह दीजिए आज. मैडम, मैं तो पहले अपनी सरकार को कंडेम करता हूं जिनने इन्हें मरने दिया. दिस इज शेम ऑन जेके बस एडमिनिस्ट्रेशन. अपनी सरकार को कंडेम करेंगे, यहाँ बैठ के अपनी मिट्टी को शर्मिंदा करेंगे, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलेंगे. पाकिस्तान से आए थे ये टेररिस्ट. पाकिस्तान के बारे में कुछ कहने के लिए है आपके पास माजिद हैदरी? मैडम, मेरी सरकार ने, हमारी सरकार ने बचाया क्यों नहीं इसे? हाँ, यहाँ पे अयाज सरकार है जम्मू कश्मीर में जो सिर्फ नाच गाना जानती है. दे कैन सेव द लाइव्स ऑफ पीपल. I mean, 5 people have died in the last 5 days. What is the government doing? गौरव भाटिया, Should government not be... गौरव भाटिया, एक आंसू नहीं है, बस मुंह से निकलता नहीं पाकिस्तान के लिए कुछ. करेंगे कंडेम तो हिंदुस्तान की सरकार को. नाविका जी, सबसे पहले तो आई वॉज हियरिंग द ब्रेव गर्ल एंड आई कैन टेल यू एज एन इंडियन, our heart reaches out to them, and whether it is Sheen or whether it is Smriti, the entire nation stands with them, Navika. और उनके फादर की बात जो उन्होंने बोली उसी को आगे बढ़ाता हूं. जो डर गया सो मर गया. और आपको मालूम है इस वक्त सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके चाहने वाले, बुरहान वानी को हीरो बताने वाले. पीटीआई को स्टेटमेंट दिया है. आई एम इंटरप्टिंग यू. ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन. पीडीपी जनरल सेक्रेटरी हैज गिवन अ स्टेटमेंट. अमरीक रीन हैज स्टेटेड एंड सेड दैट अगर हमें टेररिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए. आज के दिन माजिद हैदरी ऐसा स्टेटमेंट. इनका खून सफेद हो गया है क्या? खून सफेद है क्या आपका? नाविका जी, अभी आपने कहा नाविका साहिबा, मुझे खून सफेद होने का नहीं पता, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग ठिकाने नहीं है कि वो लोगों की जान नहीं बचा पाती. प्लीज, आई मीन शुड बी ऑल और आप दोष देंगे तो जम्मू कश्मीर सरकार को. आपके पास पाकिस्तान के लिए कोई लफ्ज नहीं है. किस तरह के इंसान है आप माजिद हैदरी? किस तरह के इंसान है? मैं तो पीडीपी से पूछ रही थी. आपका खून भी सफेद है. गौरव भाटिया, टीम टू कश्मीर. सुनिए, मोदी जी इज बीइंग मिसलेड ऑन कश्मीर. मत चिल्लाइए, अच्छा नहीं लगता प्लीज. इनके आंसू क्यों नहीं निकले मैं आपको बताता हूं. इनके आंसू पाकिस्तान और तालिबान के लिए इतना बहे कि आंसू बचे नहीं. और दूसरी बात, ये जो शीन है और जो हमारी दूसरी बहन स्मृति है ना, यही सेना में जाके पाकिस्तान को ठोकेगी, आतंकवादियों को ठोकेगी. ये है ताकत भारत की. और आप नाचते हैं पाकिस्तान की ट्यून पे, सरकार नहीं नाचती है. और आतंकवाद को हम खत्म करेंगे, याद रखना. माजिद हैदरी, ना पीडीपी की जरूरत पड़ेगी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ेगी. ड्रामा कीजिए. कश्मीर की बेटियां, स्मृति बिंद्रू जैसी बेटियां और शीन पंडिता जैसी बेटियां, वो हौसला रखती हैं. पाकिस्तान इस हौसले को तोड़ नहीं पाएगा. आप जैसे लोग इस हौसले को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हौसला बुलंद है, इरादे बुलंद हैं. कश्मीर नया कश्मीर बन के रहेगा, क्योंकि हम हार मानेंगे नहीं. पाकिस्तान को जो करना हो सो कर ले. बस आज के लिए इतना ही. इजाजत लेती हूं आपसे. Thank you, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour.